ध्यान से समझिए, जो हमारा चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल। नहीं, आप इधर देखो, हमारा चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल। अगर अभी तक चीजों को देखें तो सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, फुल में देख चुका है। पॉली पॉलिनोमियल क्या होता है, वो क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है वो देख चुके हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है वो देख चुके हैं। पॉलिनोमियल्स के टर्म्स क्या होते हैं वो देख चुके हैं। हाँ, पॉलिनोमियल की अलग अलग कैटेगरी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल, देन आफ्टर मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। पावर फोर, नहीं तो अभी बता देते उसमें क्या है। ये हो गया एक्स की पावर फोर बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, उसके बाद से कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, देन आफ्टर आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन, बेसिक ऑपरेशन पॉलिनोमियल का कैसे करते हैं, यानी कि वेरिएबल का बेसिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल। डिवीजन में क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या निकालना, रिमाइंडर। देन लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
रिलेशन बिटवीन ग्राफ एंड जीरोस। इतना कुछ हम लोग क्या कर चुके हैं इस चैप्टर में अभी तक, देख चुके हैं। और कुछ कितने देखे हैं? और कुछ भी? क्या ये डिग्री? अब लगता है आप लोग क्लास में कुछ खा के बैठे रहते हैं। यहीं पे बनाए थे, अगर डिग्री 1 है तो मैक्सिमम 0 1 हो सकता है। तो और क्या बताओ, आप 4 बार बोले भी थे मैक्सिमम 0 और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, और कुछ है? कितने पढ़े? कैसे इतने ही पढ़े हैं? वाई डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट एग्जिस्ट। ये भी समझे हैं? क्या? हाँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, गुड। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लास का लगता का कि अपने आप लोग छोटा है बड़ा है, देख रहे हैं ना, टॉपिक जब दिखा जाता है इतना कुछ हम लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं अब तक। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, समझे? इतना कुछ और कुछ है? नहीं, आई थिंक है ना। ठीक, इतना कुछ हम लोग क्या कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत कुछ समझ चुके थे। बस एक, कभी भी एक वीडियो आएगा और स्टोरी फिनिश्ड हो जाएगी। नहीं क्या? नहीं नहीं, इसका वो उसमें एक वीडियो, और ये चैप्टर खत्म होते 5 चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। हाँ, ये वाला चैप्टर खत्म तो 5 चैप्टर में आप कहीं से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत टाइम नहीं लगेगा। नहीं नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा, लगेगा एज क्विक एज पॉसिबल। चलिए, इतना समझ आ गया बाबू? ठीक। ये तो वो चीजें होगी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उस चीज की बात करते हैं जो आज पढ़ने वाले हैं। नहीं, जो नहीं पढ़े वो नहीं, उसका बात करने से कोई फायदा नहीं है। आज अभी उस पर बात करेंगे जो पढ़ने वाले। ध्यान दो बाबू, आराम से धीरे धीरे हौले हौले क्या करिए, चीजों को समझिएगा। मान लीजिए एक क्लास में जितना आप इंटरेक्शन करिएगा ना, एक सेकंड, क्लास में जितना क्या करिएगा इंटरेक्शन ने, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है समझे? ध्यान दो, क्या करना है, जो पूछूंगा बताना नहीं, तो उसमें क्या रहेगा, आपका दिमाग अलर्ट रहेगा। चलिए, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। ठीक, चल ध्यान दो, समझो समझो समझो। आए आराम से, हो गया बाबू?
क्या है? यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझिएगा ध्यान से चीजों को, ठीक है ना, आराम आराम से। इसका जीरोस कितना आएगा? 2, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री 2, तो मैक्सिमम जीरो क्या आएगा? मान लेते हैं एक जीरो क्या आया? अल्फा। दूसरा जीरो क्या आएगा? बीटा। मतलब एक्स का एक वैल्यू क्या है बाबू? अल्फा। एक्स का दूसरा वैल्यू बीटा। ये अल्फा बीटा कैसे वैल्यू है? अल्फा बीटा ऐसे वैल्यूज हैं जिसको इस पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसलिए जीरोस हैं। अगर ध्यान से आराम से, ठीक है ना, चीजों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा, ठीक है। छोटा सा पॉइंट होता है, एक बार अगर समझ गए ना, अगर पकड़ में आ गया चीजें, धराधर धराधर आपसे क्वेश्चन बनना क्या हो जाएगा, शुरू, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? आगे बात करने से पहले जरा एक चीज समझिए। क्या कहीं कहीं आपको सुनने को क्या मिलता है? क्वाड्रेटिक पॉली। आगे सुनने को मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोले ये क्या है? ये क्या है? इक्वेशन शब्द का मतलब, इक्वेशन शब्द कहां से आया है? इक्वल्स नहीं, मान लीजिए मैं इसको कैसे लिख देता हूं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यही आपका क्या है? यहाँ तो कोई दिक्कत? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बोलेगा रूट्स निकालो, क्या निकालो? रूट्स। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या? रूट्स। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ये नया चीज सिखाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकालिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालिए, बात बराबर है। मतलब अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या निकालना सीख जाते हैं, आप सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकालना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं रूट्स निकालने वाला। पहले धीरे चीजों को डाइजेस्ट कीजिए, नहीं होले होले चीजों को डाइजेस्ट करिए, नींद नहीं, डाइजेशन, ठीक है, स्लीपिंग नहीं। क्या बोला मैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या निकालना हो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकालना हो, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरोस निकालने का मैंने अभी तक आपको क्या बताया मेथड, x इक्वल टू, सब ब्लैक है इसको भी रहने देते हैं, क्या बताया है बोलो, x इक्वल टू तो मैंने भी लिख दिया, आगे बताओ। नहीं समझोगे, नहीं नहीं समझोगे, फिर वही गलती दोहरा रहे, फिर से कल ही समझाया था, क्लास में जल्दी आओ तो क्या करो, इतना देर में चाहते तो पिछला रिवाइज किया जा सकता, हाँ डिस्कशन हो सकता था पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, लेकिन नहीं, जब तक यहाँ पे कुछ प्रिपेयर हो रहा है तब तक क्या नहीं क्या डिस्कशन कर रहे हो, नतीजा सामने है, नहीं पता है। यही बात कल समझाया था, यही बात डेली समझा था, समझ में नहीं आता है, बता रहा हूं, अभी नहीं पता चलेगा, फिर वही बात, सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है ना, याद करो ना करो यहीं बैठे हो ना, अगर ऐसा होता है कि जो रिवाइज करके नहीं आया वो नीचे बोर्ड पे बैठता है तो सब रिवाइज करके आते हैं, लेकिन दिक्कत है कि सब बेंच पे बैठा है, जो रिवाइज करके आया जो रिवाइज करके नहीं आया, सिचुएशन जब तक क्या रहता है चेंज, नहीं दिक्कत समझ में आता है, बदलेगा तब समझ में आएगा। बताओ क्या बताया था एक्स का, कुछ लगाओ तो भी थोड़ा याद होगा, चल रहा है कुछ मना, फिर इसके बाद लिखने के बाद बोल मत देना कि मन में यही चल रहा था, फिर बहुत गंदा पीटेंगे, तो जो मन में चल रहा है भी बोल दो, हैं बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपॉन 2a, थोड़ा सा बस गलती का, यहाँ पे माइनस आएगा एक, यहाँ से x का कितना वैल्यू निकलता है, एक माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या माइनस बी प्लस रूट डी, बताया था ना डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ तो ऐसे कर दे, तो ये एक्सरसाइज जो है ना वो नहीं करना होता है, बताना भी होता है। ये x का जो वैल्यू उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल का, क्या बोलते हैं x के इस वैल्यू को, पॉलिनोमियल का, क्या बोलते हैं x को पॉलिनोमियल का, अब समझो कम से कम, क्या बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल का, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, क्या बताता हूँ। जनरल फॉर्म है, कुछ खास समझना नहीं, आराम थोड़ा सा बुद्धि अगर लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया था तरीका जीरोस निकालने का, अब बिल्कुल नहीं, मैंने जनरल तरीका बताया था जीरोस निकालने का, कि जीरो निकालने के लिए हमेशा ये करो, अब भी मैं अगर थोड़ा सा भी शर्म लिहाज बचा है तो देख लो, क्या बताया तरीका जीरोस निकालने का, कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना तो पॉलिनोमियल किसके बराबर कर दो, किसके बराबर, जीरो, नहीं किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना उसको किसके बराबर कर दो,
फिर x का वैल्यू निकाल लो, वही क्या है उसका, जीरो। लीनियर में हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, हाँ या ना। ये पॉलिनोमियल है, इसको मैं किसके बराबर कर दूंगा, तो यहाँ जो x का वैल्यू आएगा उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सेम चीज है, कोई मतलब नहीं, नाम का बस फर्क। ठीक है, कोई बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, बोले रूट्स निकालो, जीरोस निकाल दो, कोई बोले जीरोस निकालो, रूट्स निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जीरोस की जगह जीरो लिख देना और रूट्स की जगह। क्या, जब इमेजिनरी रूट रहेगा तो आप डी निकाल लोगे ना, डी किस लिए है, डी निकाल के बोलोगे ना, इमेजिनरी है, नहीं निकाल सकते इसका रूट, नहीं, इमेजिनरी रूट से। आपके सिलेबस में नहीं बोलता इमेजिनरी रूट्स निकालने का, क्योंकि आपका रियल नंबर के अंदर ही कहानी है। या तो देगा नहीं, या तो देगा तो बोलेगा कि पहले चेक करो कि इसका रूट्स एग्जिस्ट करता है कि, रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है कि, अगर करता है तब निकालो। तो किससे चेक करोगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए इमेजिनरी रूट्स के लिए, वाह वाह, सही बोल रहे हो, लेस देन जीरो। तो अगर डी का वैल्यू क्या आया, लेस देन, तो क्या करेंगे, बोल देंगे कि इसका रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं, निकालना है आपको आगे। और जब क्वेश्चन में देगा कि निकालो, तो पागल तो है नहीं, नहीं कोई सेट करने सही सेट करेगा ना, तो फिर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है प्रिंटिंग तो बता देगा, बोले बोर्ड्स में हो गया तो मार्क्स टू ऑल, यही होगा ना। मतलब अगर जीरोस निकालना सीख गए तो रूट्स निकालना सीख गए, रूट्स निकालना सीख गए तो जीरोस निकालना सीख गए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक। जीरोस निकालना हमें से यहाँ से आता है, तो इससे रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो लोग सीख गए क्या निकालने का, जीरो या रूट्स, किसका, किसका, पॉली या रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। भी और मेथड चल है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, बहुत सारा मेथड। ठीक है, सीखेंगे धीरे धीरे, हौले हौले। क्या, थ्योरम सब में तो कुछ खास नहीं पड़ा रहता है, कुछ खास उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। थ्योरम तो वहां भी था, जो आप लोग को बोला था मैंने, क्या करिए, कमेंट करिए, वो जो मैं आपको बताया था, अगर पी स्क्वायर का दो प्राइम फैक्टर है ए और बी, तो पी का भी दो प्राइम फैक्टर क्या होगा, किसी ने एनसीईआरटी खोला, खोजा, यही दिक्कत है, आप फेस कर रहे हैं ना दिक्कत क्या हो रहा है, लोग समझ रहे हैं ना, वापिस लोग 10th तक के एग्जाम को कोचिंग क्यों करता है, समझ पा रहे हैं ना, 10th तक के सिलेबस से आता है, लेकिन उसका लोग कोचिंग करता है कब, एमए करने के बाद, 2 और 5 7 साल बाद, 10th पढ़ने के 7 साल बाद वापस क्लास 10th पढ़ता है। रीजन आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे क्या रीजन है, नहीं वहां पे यही बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलेगा नहीं ये तो कुछ नया बता दिया गया, एनसीईआरटी में लिखा था क्लास 10th में, अगर पढ़े होते कम से कम आप देखिएगा, ठीक है ना। 2 मिनट तो लगता है, कौन सा आपको मैं बोल रहा हूँ कि 12 घंटा का कोई थ्योरम प्रूव करना है, नहीं, आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी खोलना है, पहला चैप्टर उसमें थ्योरम है, उसको बस लिखना है, इसी वीडियो में या उस वीडियो की जाके कमेंट सेक्शन में मुझे कहना, लिखने से लिख दीजिएगा एक बार, तो एक बार रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। इरेज कर दूं,
ज्योमेट्री जो चैप्टर है ना, ज्योमेट्री का जितना भी चैप्टर, उसके अलावा जो बाकी थ्योरम्स है ना, उसमें कुछ खास नहीं। चल ध्यान दीजिए, कंसेप्ट समझ लेते हैं, अब सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मैंने क्या बोला, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका दो जीरोस क्या है, ठीक है। यानी एक जीरो है एक्स बराबर अल्फा, दूसरा जीरो है एक्स बराबर, कोई दिक्कत यहां तक? अगर मैं अल्फा को इस साइड लेके आऊं तो बाबू क्या आ जाएगा, एक एक्स माइनस, दूसरा क्या आ जाएगा बाबू, एक्स माइनस बीटा। ये पता है दोनों क्या है, इसका फैक्टर क्या है, इसका क्या है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन रिपीट कर दूं तो इक्वेशन समझे, मतलब इक्वल टू क्या है यहाँ पे, जीरो, ठीक है। अगर कभी गलती से बाद में जनरल फॉर्म्स का भी यही है, ठीक है। चलिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, प्लस बी एक्स प्लस, उसका एक जीरोस क्या है, दूसरा जीरोस क्या है, तो एक जीरो एक्स बराबर, दूसरा एक्स बराबर, तो एक फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस, दूसरा फैक्टर क्या होगा, फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे वापस यही मिलना चाहिए, हाँ या ना, हाँ ना। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, कोई दिक्कत यहां तक? ये कर देते क्या बराबर जीरो, क्या कर देते बराबर, वैसे भी तो वही आएगा ना, इधर ले जाकर क्या आ जाएगा, ये बराबर बराबर जीरो, इस तरफ एक साइड इस तरफ अलग मल्टीप्लाई किया, जीरो इंटू जीरो बराबर जीरो, और ये हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, अगर दोनों तरफ ए से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड, दोनों तरफ डिवाइड करके फर्क पड़ेगा, तो ये क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू, ठीक है, क्या डॉट हो गया। अब इन दोनों कंपेयर कीजिए आप,
एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए की जगह क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा। लिख कैसे, चलिए माइनस कॉमन ले लीजिए, प्लग पेन से कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखे आपको। तो बी अपॉन ए की जगह क्या है माइनस अल्फा प्लस, और सी अपॉन ए की जगह क्या है अल्फा बीटा। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए बराबर और दूसरा क्या आया सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। याद रखिएगा मतलब क्या बता रहे हैं, बताता हूँ। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ फिर उसको पूरा प्रूफ करेंगे, ठीक है ना? ये समझ में आया? इसका हमें जीरोस निकालना था, क्या करेंगे जीरो के बराबर करेंगे, तो दो निकल के आया क्या अल्फा और एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस, ठीक है? फिर अल्फा एक्स इधर किया तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आया, दोनों को जीरो के बराबर किए मल्टीप्लाई किए ये निकल के आया, और फिर यहाँ से ये निकल के आया, ये तो ऑलरेडी था, दोनों तरफ ऐसे डिवाइड किए, ये दोनों को कंपेयर किए तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आया, यहाँ से ये निकल के आया, ठीक है? इतने आपको याद क्या रखना है, इतने आपको याद क्या रखना है कि रूट्स का या जीरोस का सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब समझ गया? मतलब अगर ये रच कर देता हूं, अगर कहीं आपको दे दिया क्या करने के लिए, पूछ लिया, छोड़िए, अगर ये क्या है जनरल फॉर्म और इसका दो जीरोस है क्या अल्फा और, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो समझना है, ठीक है? क्या फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये 10 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें में क्या करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज के आपको दो मेथड बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, आराम से समझिएगा, ठीक है ना? कितना मेथड फैक्टराइज करने का, दो मेथड। पहला मेथड है कि आप क्या करें, ध्यान दीजिएगा, मेथड वन, जो दिया है उसको क्या कर लीजिए लिख लीजिए। समझ में आ रही बात की, बाउंस जा रहा है, आ रहा है समझ में? लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है? यहां से x निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब क्या निकालेंगे हम लोग, डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू क्या होगा बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है
माइनस 4ac कितना आया? ठीक है, डी का वैल्यू कितना आया? तो चलिए रूट अंडर डी कितना होगा? एक ही होगा ना। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी, माइनस वी का वैल्यू कितना है? 5। एग्जैक्टली वही लेंगे ना, प्लस प्लस है, एक्स एक्स है, तो बी का वैल्यू सीधा 5 उठाएंगे। माइनस बी प्लस माइनस 1/2a, 2 इंटू ए 1, एक्स का वैल्यू एक क्या आया? -5 प्लस 1/2 जा, और एक्स का एक वैल्यू क्या आया? -5 -1/2 जा। क्या बिल्कुल करेंगे, वो तो करेंगे। -5 प्लस 1 -4/2 -2, -5 -1 -6/2 -3। तो ये है आपका अल्फा, और ये क्या है? अभी जो रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे जरा उसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए? कायदे से -b/। देखते हैं कि रिलेशन सही है या नहीं। अल्फा कितना है? -2 प्लस बीटा बराबर बराबर आना चाहिए ना, इधर विजुअल है ये पार्ट। माइनस बी कितना है? अपॉन ए कितना है? -2 -3 बराबर -5, -5 बराबर -5। ठीक है, दूसरा अल्फा बीटा बराबर क्या ना, जो C/-2 इंटू -3 बराबर सी कितना है? अपॉन 1 6। इस पे क्वेश्चन आया है हर साल बोर्ड एग्जाम में, 10th के 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है इसका। आप 5 साल का बिहार बोर्ड का एग्जाम उठा लीजिए पेपर, 5 साल का एमसीक्यू बना लीजिए, उसको सो जाइए जाके, सीधा बोर्ड एग्जाम में जाइए। 70% मार्क्स फिक्स है। और 10 साल का बना ली तब तो 80-90% मार्क्स फिक्स। नहीं, मिल जाएगा इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगा भाई, तो बुक्स मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। 10 साल का, 15 साल, 20 साल का मिल जाएगा, 21 साल का मिल जाएगा। आप 10 साल का बना लीजिए, खत्म। 10 साल कितना पेपर होगा? 20 पेपर होगा ना, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। 20 पेपर बना लीजिए आप मैथ्स का। अगर आपसे 20 पेपर बन गया आज, उसके बाद आप फ्री हैं, आप 9 मजा करिए। अगर उस एग्जाम जाके दे दीजिएगा, हम निकल जाएगा, सिंपल से पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ खास नहीं। लोग समझ में आया? क्या बाकी में भी वही साइंस में, वही सोशल साइंस में 20 या 60। हाँ, बाकी दो अपना देखिए, हिंदी मैथिली। इंग्लिश नहीं होता है बिहार बोर्ड में, इंग्लिश पढ़ के जाओ ना पढ़ के जाओ। हाँ, सीबीएसई में भी वही कहानी है, सीबीएसई में कुछ खास अलग नहीं है। हाँ, सीबीएसई में तो इंग्लिश होता ही है सब्जेक्ट। चलिए ध्यान दो, चलो समझो, इतना समझ में आया? ओए बच्चे, कोई बोलेगा वेरीफाई करो कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, नहीं, बात बराबर है, ठीक है ना। सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस क्या आता है? -b/a।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए। कुछ इक्वेशन लो, डी का वैल्यू निकालो, रूट अंडर डी निकालो, वैल्यू पुट करो, एक्स का वैल्यू निकालो, एक अल्फा दूसरा, दोनों को जोड़ो, बी माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए, दोनों को गुना करो, सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। वेरीफाई हो चुका है। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप क्या किए, गोलमाल। कितना समझ में आया? हर चीज समझ में। अब क्या इस 10 के लिए आप कर सकते हो ना वेरीफाई, बहुत मुश्किल है ये। अब मैंने आपको क्या बताया था, रिकॉल करिए चीज को। क्या एक क्या होगा एक्स बराबर, एक एक्स बराबर क्या होगा, अगर इस तरफ ले आएगा तो एक फैक्टर क्या मिला, और दूसरा फैक्टर क्या मिला, अभी बताया था कि नहीं बताया था? विजिबिलिटी प्रॉपर, हाँ तो इस तरफ करो ना, तो क्या आ जाएगा ये एक्स माइनस अल्फा, और दूसरा फैक्टर बीटा। तो ये मत कर देना कि नहीं एक्स माइनस तो पहले ऐसे है, नहीं 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 नहीं, ये अल्फा है ना, तो एक्स माइनस अल्फा, पूरा प्रोसीजर नहीं, अपने हिसाब से नहीं लगा देना आइडिया। तो माइनस माइनस प्लस, तो एक फैक्टर क्या हो गया एक्स प्लस, दूसरा फैक्टर, अब क्या सबूत है कि ये फैक्टर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा, नहीं यहाँ विजिबल है सेक्शन, तो x प्लस 2 और x प्लस 3, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एक्स प्लस 3x प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहां से आपको कोई भी क्या दे दे उठ के क्वाड्रेटिक पॉली, उसका क्या निकाल लीजिएगा आप, फैक्टर, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। एक सेकंड, ये बातें समझ में आ गई? अब सीखते हैं फैक्टराइजेशन करने का एक डिफरेंट मेथड, उसको बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। नहीं कल जिस पे हम लोग लास्ट में थोड़ा सा बात किए थे, नहीं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, चलो देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जब जागो तब सवेरा, ठीक है? अभी तक नहीं तो आज से शुरू करिए पढ़ना। नहीं किसने मना किया है, कहीं पे संविधान में लिखा हुआ है कि इसी दिन से पढ़ा जाता है? नहीं ना, क्योंकि टाइम हमेशा आपके पास क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे कम। यू हैव नो इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम इज वेरी मच लिमिटेड। चलिए, तो जितना जल्दी समझ जाओ उतना क्या है बेहतर। पढ़ाई का स्टार्टिंग आधे घंटे से करना चाहिए। आधे घंटा बैठ लिए, मन कर रहा एक आधा घंटा और बैठो, एक घंटा मन कर रहा है डेढ़ घंटा, डेढ़ घंटा बाद उठ जाओ, डेढ़ घंटा से ज्यादा नहीं बैठना है, उठ जाओ, थोड़ा देर घूम फिर लो, पानी वानी पी लो, फिर डेढ़ बैठो आधा घंटा, आधा घंटा हो गया उठो, लग रहा है कि नहीं एक और बैठ आधा घंटा, डेढ़ घंटा बाद फिर उठ जाओ, डेढ़ घंटा से मैक्सिमम नहीं, डेढ़ घंटा के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, पूरा फुल्ली ब्रेक, लेकिन फिर डेढ़ घंटा एकदम डीप स्टडी, ये नहीं कि डेढ़ घंटा में 4 बार वहां गए, 5 बार वहां गए, 6 बार वहां गए, फिर वो फिर छोड़ दीजिए पढ़ना, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। जरूरी थोड़ी है जीने के लिए पढ़ना जरूरी है,
सब जिंदा है। चलिए ध्यान दीजिए, तो अभी एक फैक्टर्स निकालने का तरीका सीखा। तो वही बोलेगा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, बोले उसका फैक्टराइजेशन करो, कर दीजिएगा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उससे x का दो वैल्यू आएगा, एक अल्फा और एक फैक्टर होगा x माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर होगा x माइनस, कहानी फिनिश। ठीक है, अब देखो अगला तरीका सीखते हैं क्या करने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। चलो ध्यान दो, ठीक है, समझना है बेसिक बेसिक, ठीक है ना। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। बेसिक माइंडसेट क्या आपको रखना चाहिए कि मुझे सब कुछ नहीं आता है। पहला तो ये माइंड में क्या कर लेना चाहिए, क्लियर, मुझे सब कुछ, मुझे भी नहीं आता है, तो आपको तो नहीं आता होगा, ठीक है। सब कुछ मुझे भी नहीं आता है, तो आपको आई थिंक नहीं आता होगा, नहीं, ठीक है, कोई नहीं ऐसा, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले क्लियर करना क्या करना चाहिए, मुझे सब कुछ नहीं आता। दूसरा बात, मुझे सीखना है, कहानी खत्म। जबरदस्ती आप बीच में क्या घुसा देते हैं आप लोग, एग्जाम, परसेंटेज, नंबर, यही तो कचरा कर दिया। यही दिक्कत है, छोड़ो इसको, काटो। यहीं पे दिमाग खराब हो गया, बस यही जो आ गया ना चीजें, पूरा एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया। एग्जामिनेशन, परसेंटेज, नंबर, कंपटीशन, हटाइए उसको। नहीं, वो तो सही तरीका है, पास करने का सही तरीका है, लेकिन आपको इस हिसाब से नहीं पढ़ना है। आपका अप्रोच ये नहीं होना चाहिए, आपका अप्रोच बस ये दोनों होना चाहिए। बस दो बात याद रखनी है, मुझे सब कुछ, मुझे सीखना है, एग्जाम है, नंबर है, परसेंटेज है, जॉब है, तैयारी है, इज्जत है, वो सब कुछ छोड़िए। ये सब कुछ क्या लगा, ये एक बहुत बड़ा रेड मार्क, नहीं, क्या हो गया, ये रेड मार्क लगा इस पे। बस दो चीज पे ध्यान रखना है, मुझे सब कुछ क्या है, सब कुछ, सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। अगर ये एटीट्यूड रहा तो यहीं तक रह जाओगे, क्योंकि एटीट्यूड में ये दिखाई नहीं दे रहा। चलो, ध्यान दीजिए, अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्या, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, नहीं, एस एम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। पहले दो तीन क्वेश्चन में क्या करता हूं, आपको स्टेप वाइज बताता हूं, नहीं, बेसिक आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इसके पीछे का। जब एक बार आपका कुल मिला के आपको थॉट प्रोसेस तो डेवलप करना है, एक अप्रोच डेवलप करना, नहीं, क्वेश्चन को लेके माइंड में जब एक बार अप्रोच क्या हो गया डेवलप, बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैं पढ़ पा रहा हूँ, कुल मिला के बात उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका सोचने का शक्ति डेवलप नहीं हुआ है। कोई बोलता है कि नहीं मैं ये चीज सीख लेता हूँ, चार चीजें, पांचवा चीज नहीं सीख पाता हूँ। चार चीजें आप किसी तरीके से रट लिए हैं, एक प्रोसेस रट लिए हैं, उसी प्रोसेस क्या की जा रही है, रिपीट 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 रिपीट, और कुछ नहीं है। एक बार आपका थॉट प्रोसेस क्या हो गया, एक चीज को लेके भी डेवलप,
खत्म कहानी, काम बन गया। काम कहीं बनता ही नहीं है। नहीं, बात सीरियस है, जितना जल्दी समझ जाए उतना क्या है बेटर। नहीं तो मजाक करते करते जीवन बीत जाएगा। बात क्या है कि एक बार थॉट प्रोसेस, उस जिस बच्चे को कुछ यानी खास नहीं समझ में आता है उससे किसी भी टॉपिक पे पूछिए, उससे पूछिए जोड़ रहे उसका सिग्निफिकेंस क्या, उसको वो भी नहीं पता है। जोड़ने का मतलब क्या है, तो बोलो जोड़ने का मतलब क्या है, बस। आज सुबह मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बुक मैंने क्या, बच्चे को पता ही नहीं बुक मैंने क्या होता है। हाँ यही बोला था, किताब। यहाँ जो बैठा था वही बोला था, बुक मैंने क्या बोला था, वो किताब, उसे यही नहीं पता नहीं बुक पढ़ रहा है, बुक का मतलब क्या है। ठीक है, जितना सीरियसनेस से क्या दे दीजिएगा क्लास में, ध्यान फोकस उतना क्या रहिएगा फायदे में। बाद बाकी आपका जीवन है, देखिए जो करना है। समझो क्या करना है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में। प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है कि जो भी क्या दिया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ये ऑलरेडी है, ये नहीं कि सब ऑलरेडी है। अगर कभी ना हो तो पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दीजिए, अरेंज। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, तो आप ऐसे नहीं बनाइएगा, उसको पहले क्या करिए, पावर का सबसे बड़ा पावर, फिर वेरिएबल का छोटा पावर, फिर सबसे छोटा पावर, इस तरीके से क्या कर देना है, अरेंज। ये हो गया आपका स्टेप 1। अब आते हैं किस पे, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई विद साइन, विद साइन। साइन हटा के नहीं कि माइनस है तब भी प्लस ही ले लिए हैं, नहीं, विद साइन। प्लस है तो कुछ भी साइन चल भी चलेगा, लेकिन विद साइन। यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, जब प्लस रहे साइन लीजिएगा ना लीजिएगा, बात क्या है बराबर। अब ध्यान दीजिए, पहले साइन मल्टीप्लाई होता है तो प्लस प्लस, फिर भी एक ही टर्म है तो प्लस लिखे ना लिखे बात क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 6 क्या होता है, ठीक है। अब आपको सोचना यह है कि आपको जो बीच वाला टर्म है क्या है, उसको या तो आपस में जोड़ के लिखिए या तो घटा के लिखिए। जो बीच वाला क्या है उसको आपस में या तो या तो जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, और जो दो टर्म बनेगा ना जोड़ के घटा करके दो टर्म बनेगा, बीच वाले टर्म को दो टर्म में तोड़ दीजिए। किस टर्म में, दोनों को या तो जोड़ के लिखिए या तो जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला टर्म, और गुना करने पे ये आना चाहिए। जोड़ने घटाने पे बीच वाले टर्म को ऐसे जोड़ घटा के लिखिए, जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म गुना करने पे ये आना चाहिए। अगर ये ऐसा कर लेते हैं आप, बस कहानी खत्म। तो बताइए आप लोग, स्टेप 3 2x प्लस, तो ये बोल रहे हैं कि 5x को कैसा लिखा जाए, 2x प्लस। अब देखिए प्लस प्लस 3 2 जोड़ने पे आ गया, प्लस प्लस द्वितीय एक्स एक्स गुना करने पे आ गया, यही करना है, बचा हुआ टर्म जस के। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स है दोनों में कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 2, यही वाला जस्ट यहाँ पे लिख दीजिए आप एक्स प्लस। अब देखिए बाहर में क्या गुना करे कि ये अंदर वाला मेंटेन हो जाए, तो बाहर से क्या गुना कर दिया आप, साइन कोई दिक्कत है, साइन क्या रख लिया, खत्म कहानी।
x प्लस टू एक्स प्लस दोनों में क्या है कॉमन, इधर क्या बच गया x प्लस, हो गया। जो फैक्टर यहाँ आया था वही फैक्टर यहाँ भी आया था, अभी जो बनाए थे। ये क्या आया गया आपको, ये आपका आया गया एक्स माइनस और एक्स माइनस। स्टेप वन क्या करना है, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। स्टेप टू, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, वेरिएबल वाला पार्ट को क्या करना है आपस में। स्टेप थ्री क्या, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाएगा बाबू, ये क्वेश्चन फिर बनना क्या हो जाएगा मुश्किल, और जब रूट वाला आएगा तब और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझ लो अभी। फिर बीच वाले टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। किस प्रकार से, कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला और गुना करने पे ये वाला टर्म आ जाए। पहला स्टेप डिक्रीजिंग का टर्म लिख लिया, दूसरा क्या किया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कांस्टेंट वाले को आपस में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। फिर बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आ जाए, गुना करने पे ये वाला टर्म आ जाए, उसके बाद कॉमन लेके हो गया, खत्म काम। क्या, अब देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। चलो बात क्या, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 8वां। ठीक है, बाद बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा। कौन सा, ये वाला देखें, माइनस, कौन सा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है ये, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या आ गया, 24x अब बीच वाले टर्म को ऐसे लिखना है ना, जोड़ के घटा के, कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, जोड़िए घटाने पे ये आ जाए। क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 2 यहाँ भी लिख देंगे। अब बाहर में ऐसा लिखेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाए, तो बाहर में क्या लिखेंगे, -4 माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8। अब क्या है, ये कॉमन ले लेंगे, खत्म हो गया फैक्टर। अब अभी क्या देखे थे हम लोग, कि अगर x बराबर अल्फा क्या है, एक जीरो, तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर। फिर अगर इसको मैं जीरो के बराबर कर देता तो फिर x बराबर अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। यानी फैक्टर को जीरो के बराबर, फैक्टर को जीरो के बराबर करके जीरो निकाला जा सकता है ना, तो फैक्टर को जीरो के बराबर कर देते हैं।
एक्स पावर क्या आ गया? अब जीरोस का मतलब क्या है, इसमें पुट करेगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है क्या करिएगा, खुद से ट्राई करके देखिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।